गुरु शब्द संस्कृत से आया है जिसका अर्थ होता है गु यानी अंधकार अज्ञान, रू यानी दूर करने वाला। अर्थात गुरु वह है जो अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर तुल्य माना गया है। कहा भी गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ है कि गुरु सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता महेश्वर शिव के समान है। गुरु ही परब्रह्म है, इन्हें नमन है। गुरु हमें केवल शास्त्र या विषय विशेष का ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाते हैं, सही गलत में फर्क समझाते हैं और जीवन के कठिन मोड़ों पर सही निर्णय लेने में सहायता करते हैं। केवल पढ़ाई नहीं बल्कि व्यक्तित्व को भी आकार देते हैं। आत्मा की यात्रा में गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य माना जाता है। भारत में गुरु शिष्य परंपरा बहुत प्राचीन है। वेद पुराण काल से ही ज्ञान का आदान प्रदान गुरु और शिष्य के बीच मौखिक रूप से होता है। कुछ प्रमुख गुरु परंपराएं हैं। वेद व्यास, जिन्होंने वेदों का संकलन और भारत की रचना की। आदि शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। कबीरदास, तुलसीदास जैसे संत, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। आधुनिक युग में स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि अरविंद जैसे गुरुओं ने समाज को दिशा दी। भारतीय संस्कृति में कहा गया है, आचार्य देवो भव। आचार्य गुरु देवता समान है। गुरु सम्मान केवल औपचारिकता नहीं बल्कि यह जीवन भर की कृतज्ञता का भाव है। गुरुओं के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हर वर्ष आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इसे महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन शिष्य अपने गुरुओं का नमन कर आशीर्वाद करते हैं। गुरु पूर्णिमा को सबसे पहले वेदव्यास जयंती के रूप में मनाया जाता है। महर्षि वेदव्यास ने वेदों का विभाजन कर उन्हें 4 भागों में व्यवस्थित किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। साथ ही उन्होंने महाभारत और 18 पुराणों की भी रचना की। इसलिए इन्हें आदि गुरु माना जाता है और इस दिन उनके प्रति श्रद्धा अर्पित की जाती है। गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते का पर्व है। इस दिन शिष्य अपने गुरु का पूजन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में उनके योगदान को याद करते हैं। यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि ज्ञान और संस्कार हमें गुरु से ही प्राप्त होते हैं। गुरु पूर्णिमा केवल उत्सव नहीं बल्कि आत्मा मंथन और साधना का भी विशेष दिन है। अक्सर साधक, योगी, साधु, संत और आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले लोग इस दिन में चातुर्मास 4 महीने की तपस्या, व्रत और साधना की शुरुआत करते हैं। यह काल वर्ष ऋतु का होता है जब साधक यात्रा रुककर अध्ययन, ध्यान और आत्मा विकास में समय देते हैं। गुरु पूर्णिमा शिष्य के लिए आत्मनिरीक्षण कर अपने जीवन में आए कमी या गलती को सुधारने, नया संकल्प लेने और गुरु के बताए मार्ग पर दृढ़ता से चलने का भी दिन है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से उज्जवल होता है, जिससे मानव मन की ऊर्जा पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गुरु का कार्य भी मन को प्रकाशित करना है। जैसे पूर्णिमा की रात में चांद अंधकार मिटा देता है, वैसे ही गुरु अज्ञान का अंधकार दूर कर देते हैं। गुरु पूर्णिमा का महत्व सिर्फ परंपरा या अनुष्ठान तक सीमित नहीं है। यह दिन गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने, अपने जीवन को सही दिशा देने और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने का अवसर है। यह दिन हमें स्मरण कराता है कि
जीवन में सच्चे गुरु का मार्गदर्शन कितना आवश्यक है।